आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर आपका बिल्कुल स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ अन्य अनुपात के मान निकालने के लिए एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को बिल्कुल कंसेप्ट के साथ अन्य त्रिकोणमितीय मान निकालने के लिए इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहें बिल्कुल। और चलिए इसी के साथ हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करें। तो आप लोग पढ़े हैं दोस्तों कि त्रिकोणमिति में बताया था कि कुल 6 निष्पत्तियां होती है। कितने निष्पत्तियां होती है? 6। तो 6 निष्पत्तियां में आपको कोई एक निष्पत्तियां का मान आपको दे देगा क्वेश्चन में। तो अन्य कितने त्रिकोणमितीय अनुपात बच गए? 5। और वही पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में ज्ञात करते हैं। तो हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ से ध्यान देंगे कि tan थीटा बराबर आपको बिल्कुल दे रखा है क्वेश्चन में 4/3। तो क्या tan थीटा के फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि सर लंब बटे आधार होता है। तो 4/3 लंब का मान 4 और आधार का मान कितना हो गया? 3 हो गया। तो ध्यान देंगे कि कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना हो तो त्रिभुज के तीनों भुजा का मान आपके पास ज्ञात होना चाहिए। तो हम लोग के पास लंब का भी मान मालूम हो गया, लंब का मान 4 हो गया और आधार का मान 3 हो गया। तो हमें कर्ण का मान भी मालूम ज्ञात कर लेना जरूरी है। तो आप लोग कर्ण के फॉर्मूला बता दीजिए, पढ़े होंगे। रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब कितना है बाबू? 4 के स्क्वायर। आधार कितना है? 3 के स्क्वायर। 4 के 16, 3 3 आई 9। रूट अंडर 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5। यानी कर्ण का मान आपके सामने बिल्कुल 5 निकल के आ गया। तो चलिए लंब, आधार और कर्ण हमारे पास है। तीनों भुजा का मान यदि ज्ञात हो गया तो बिल्कुल आसान भाषा में आगे हम लोग चलेंगे। अब tan का तो मालूम है, तो लगले इसी से उलट के निकाल दीजिए ना हम लोग। तो अन्य त्रिकोणमितीय मान और बच रहा है कौन? अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या बच रहा है? आप ही बताइए क्या बच रहा है? तो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा तो आपको निकल गया। तो बच गया आपको फिर sec थीटा, cosec थीटा और cot थीटा। इतना का हम लोग को 5 को इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग दोस्त ज्ञात करते हैं। तो sin थीटा से हम लोग चलते हैं। तो sin थीटा बराबर बताइए क्या फॉर्मूला होता है? तो लंब बटे कर्ण आप लोग जरूर पढ़े होंगे। तो लंब का मान कितना है?
4 है और कर्ण का मान कितना है 5 है। चलिए एक संपूर्ण त्रिभुज में इसे समझने के लिए बना देते हैं आप लोग के सामने, ठीक है। और ये आपका लंब दे रखा है कितना 4 और आधार आपका कितना दे रखा है 3 और कर्ण आपका कितना आ गया है 5 आ गया है। अब इसी से हम लोग निकाल लेंगे आसान वे में, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन का मान तो निकल गया, अब चलेंगे कॉस के। तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना 3 कर्ण कितना 5, बस कितना आसान है निकालना। अब साइन कॉस के बाद सेक है, तो आप जानते हैं कि सेक कॉस के उल्टा सेक होता है, यानी इसका उलट लीजिए 5/3 हो जाएगा, यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण 5 और ये 3, 5/3 हो गया। कौशिक पूछ रहा है तो साइन के उल्टा कौशिक होता है, चला कौशिक होता है, तो कौशिक साइन के 4/5 तो कौशिक के 5/4 निकल गया। फिर कॉट आपसे पूछ रहा है, तो कॉट के उल्टा टैन होता है, कॉट के उल्टा टैन, तो टैन का मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में 4/3, तो इसका उल्टा हो जाएगा उल्टा 3/4। बिल्कुल बस आसान वे में हमें पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात हो गया। और हम लोग थोड़ा सा इसी वीडियो में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस त्रिकोणमितीय मान और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए मैं एक क्वेश्चन आप लोग के बीच एच डब्ल्यू के रूप में दे रहा हूँ, जो आप लोग जरूर बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। आप लोग को बिल्कुल इस प्रकार से कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा। तो चलिए आप लोग को दे रहे हैं कि यदि साइन थीटा बराबर बताइए लंब बटे कर्ण होता है, आप जानते हैं, तो आपको दे देते हैं 12/13 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। चलिए तो इसको आप लोग एच डब्ल्यू के रूप में बना लेंगे और बना के बिल्कुल आप लोग से बन जाएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और आप लोग को मैं हेल्प करने के लिए आप लोग को मैं हमेशा तैयार हूँ। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न किया जाए, और आप लोग के बीच मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल को बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके आत्मा कहेगा कि न सर का वीडियो का मैं सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइबर जैसे ही और बढ़ाते हैं तो मेरा मन उत्साहित होगा, और आप लोग के बीच बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट का खजाना लेकर आएंगे सामने। तो चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।